हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार एक बार फिर से और आप लोगों का स्वागत करता हूं जेड प्लस चैनल में। ये है हमारी जेड बेल्जियम मेलिनोस, ये है हमारी क्यूटी किट्टू लैब्राडोर। तो सबसे पहले मैं आज की वीडियो में आप लोगों का इंट्रो करा दूं। इसकी ब्लड लाइन बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग चली आ रही है, जेनेटिक बहुत अच्छे है, इसके बिहेवियर बहुत अच्छे है। आज तक इसमें कोई बैड बिहेवियर मैंने शो नहीं करा। किट्टू इधर आ, ये रही क्यूटी, इसके जेनेटिक बहुत अच्छे हैं। मैं अभी इसके फादर के, ग्रैंडफादर के, उसके परदादा के सबके नाम गिनवा सकता हूँ, मेरे को याद है, सारे के सारे डॉग देखे हुए हैं। और इसके भी आज तक कोई बैड बिहेवियर नहीं है। तो तब जाके हम लोगों ने इनसे फीमेल से लीटर लेने का प्लान किया है। इसने ऑलरेडी 1 लीटर दिया हुआ है, जिसमें स्नाइपर आप देख पा रहे होगे, ज्वाला है, लावा है, काफ़ी बच्चे हैं इसके। 9 बच्चे थे इंडिया में फैले हुए। रुको जेड, सिट ग्राउंड। इससे भी 1 लीटर हम लोगों ने लिया हुआ है। इसके बच्चे दिल्ली में हैं और उड़ीसा भी गए हुए हैं। प्लस हमारे पास लीला और जो मैक्सी 2 इसकी फीमेल हमने रिटेन की है। इतना अच्छा इसने प्रोड्यूस किया था तो फीमेल हमने रिटेन की थी। सारी चीज़ नोटिस करने के बाद जब इसके लीटर की 1.5 1.5 साल एज हो गई है और इसके बच्चों की भी 1.5 से 2 साल तक एज हो गई है, तब हम नेक्स्ट लीटर प्लान कर रहे हैं। तो जेड का तो फ्यूचर में अभी हम नहीं करा, कोई भी प्लान करेंगे जल्दी। किट्टू का हमने प्लान करा है, वो नीट साइकिल चल रही है। ब्रीडिंग से रिलेटेड हमारा टॉपिक चल रहा है, तो मैं उसमें आप लोगों को बता दूं थोड़ा सा कि बाकी चीज़ तो हमने बताई। यस ले लो कि जो फीमेल होती है उसकी डाइट क्या रखते हैं हम वेल्पिंग के दौरान या फिर वेल्पिंग से पहले। तो मैं नॉर्मल 2 पार्टीशन में डाइट पूरी बताने वाला हूँ। जैसे फीमेल हीट में आने वाली होती है तो आपको पता होता है उसके 1 महीना पहले हमने डिवॉर्मिंग लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। डिवॉर्मिंग जरूरी है। दूसरा चीज़, जब फीमेल हीट में आने वाली है तो उसके सारे मल्टीविटामिन एक्टिव होने चाहिए। तो आप इसकी कंडीशन देख पा रहे होगे, 1 महीने से ऊपर इसको नहाए हुए हो गया है, बट मज़ा आ रहा है इसका हाथ फेरने में ऊपर। तो ये डाइट का सब कमाल है। तो आपको बेस्ट से बेस्ट डाइट इसको अपने डॉग को खिलानी है और उसकी एक्सरसाइज प्रॉपर करवानी है हीट में आने से पहले। जब हीट साइकिल शुरू हो जाता है तो उस टाइम पे आपको विटामिन ई अपने डॉग को स्पेशली देना है। प्लस क्या करते हैं, कभी कभी आप देख लो, चेक कर लो किस फीमेल को कभी कभी इन्फेक्शन शो करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन लास्ट प्रेगनेंसी में या कभी भी। तो उसके लिए आप टेस्ट करा के कोई एंटीबायोटिक शुरू के 3 से 4 दिन अगर आप करोगे अपने पेट का, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो इन्फेक्शन नहीं होगा कोई भी और बच्चे आपके सेफली डिलीवर हो जाएंगे, पूरी प्रेगनेंसी अच्छे से चलेगी। बट अगर लास्ट टाइम पे आपको पता चल रहा है कि इसको इन्फेक्शन है तो आप उसको कराना ही मत मेरा मानना तो ये है। ऐसा नहीं कि अगर कोई बोल दे कि लास्ट के 8-9 दिन में हम एंटीबायोटिक चला देते, फ्लश कर देते बहुत सारी चीज़, तब हम जो ब्रीडिंग करेंगे, नहीं। शुरुआत में ही आप पता रखो, अवेयर रहो उस चीज़ से, और ब्रीडिंग करने से पहले ही शुरू के 3 से 4 दिन एंटीबायोटिक कोर्स चला सकते हो अपने वेट के सजेशन पे। तो वो सारा चीज़ होने के बाद आपका पेट का जब मैटिंग हो गया, फिर आपको थोड़ा सा केयरफुल उसको रखना है कि उसकी एक्टिविटी थोड़ी सी कम कर देनी है। भगाना दौड़ाना नहीं है, बस नॉर्मल उसे चलने दो, फिरने दो। उसकी डाइट में से आप थोड़ा सा तो डाइट शॉर्ट कर दीजिए शुरुआत में, कि आप अगर 100% डाइट जो दे रहे थे उसका आप सिर्फ 80% ही डाइट अपने डॉग को दोगे। और डाइट में भी आप दही वगैरह लिक्विड ज़्यादा यूज करोगे, तो मतलब लाइट डाइट रखो उसको नॉर्मली 20 दिन तक के लिए। 20 दिन पे आप उसका डाइट इंक्रीज करना शुरू कर दोगे। तो एक सबसे बड़ा टॉपिक है कि 20 दिन पे अगर किसी का पेट खाना छोड़ना शुरू करता है तो समझ जाओ वो सूडो प्रेगनेंसी की तरफ जा रहा है। वो कंसीव बहुत कम से कम बच्चे करेगी, या फिर वो एक भी नहीं करेगी, सूडो प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो 20 दिन पे आप, अगर आपका पेट कभी भी खाना छोड़ता है फीमेल, तो आप अपने वेट से मिल लीजिए। वो आपको कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह की सपोर्ट से उसको रेडी कर देंगे और वो सूडो प्रेगनेंसी से बच जाएंगे। तो प्रॉपर आपका वेट आपको सजेस्ट कर देगा जो भी चीज़ है। तो वो एक चैलेंज आता है। प्लस जब हम लोग 45 डेज हो जाते हैं तो हम लोग डिवॉर्मिंग करते हैं। अब डोंटल प्लस से एक ही टैबलेट है जिससे हम लोग डिवॉर्मिंग करते हैं, जो मैंने अभी तक देखा है अपनी फीमेल की वेट के हिसाब से। तो ये मेरा स्टाइल है, मैं करता हूँ डिवॉर्मिंग 45 दिन पे। प्लस जितना वैक्सीनेशन है वो मेरा, मैं कभी भी वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी में नहीं करता। तो जो मेरा शेड्यूल है मैं उसी में ही वैक्सीनेशन अपने पेट का करके रखता हूँ, डॉग का, फीमेल का।
डाइट जो है हम लोग 40 दिन के बाद डाइट को डिवाइड कर देंगे 3 से 4 पार्ट में, थोड़ी थोड़ी करके। हैवी खाना इसलिए नहीं देते क्योंकि बच्चों से पूरा पेट भर जाता है उनका और खाना जाता है, तो वो उसमें हम लोग पनीर ऐड रखते हैं, अपने में चिकन ऐड रखते हैं हम लोग उसमें थोड़ा सा दूध नहीं देते, मतलब कुछ वेट सजेस्ट नहीं करते। बट ब्रीडिंग स्टाइल से मैं बताऊं, शाम को एक टाइम लाइट करके हम थोड़ा दूध जरूर देते हैं, 1-1.5 कप 2 कप के करीब अपनी फीमेल को। अंडे हम लोग डाइट में ऐड करते हैं, बॉयल एग, पनीर हुआ, बॉयल एग है, चिकन है, तो ये सब चीज़ हम लोग ऐड करते हैं अपने उसमें डाइट में। दूसरा चीज़, जब स्पेशल हम लोग 45 डेज हो जाता है तो हम लोग थोड़े से अवेयर हो जाते हैं कि फीमेल का भागना दौड़ना बिल्कुल कम करा देते हैं, उसको लीज पे वॉक कराना, वो सब चीज़ हम लोग रखते हैं अपने पास। प्लस डिलीवरी से पहले हम लोग प्रिपरेशन करते हैं वेल्पिंग रूम की पूरी कि किस तरीके से हमने अपने वेल्पिंग रूम को डिसइंफेक्टेड करना है, प्लस फीमेल को उस टाइम पे कोई स्ट्रेस ना हो, तो वो सब चीज़ है। प्लस डिलीवरी के लिए हम लोग अपना वेल्पिंग बॉक्स रेडी करते हैं कि उसमें जैसे हमारे बहुत सारे आइटम है, तो उस पर पर्टिकुलर हम वीडियो बनाएंगे सारा का सारा चीज़। और डाइट को सडनली आपको कोई भी चेंज नहीं करना प्रेगनेंसी के टाइम पे। एक चीज़ साइन और मैं आपको दिखा दूँ, जैसे फीमेल का बिल्कुल परफेक्ट टाइम चलता है ना, तो कुछ तो लोग होते हैं कि जो टेस्ट कराते हैं, कुछ ऐसे है कि जो एक्सपीरियंस ब्रीडर है उनको टेस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो वैसे आइडिया से लगा देते हैं। तो जैसे ये फीमेल है, अभी ये गई थी उधर उसके पास, मेल डॉग के पास, वो जाल के अंदर है, तो हम लोग अवेयर है, उधर जाके अपनी पूंछ को, टेल को टर्न कर रही थी। तो ये परफेक्ट टाइम का एग्जाम्पल है। आप नेचुरली भी इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हो कि जब आपकी फीमेल पूंछ टर्न करेगी तो वो उसका कंसीव करने का परफेक्ट टाइम है, बेस्ट ओव्यूलेशन पीरियड पे वो चल रही है सारा का सारा। तो ये सब चीज़ बेसिक नोट्स हम लोगों ने ब्रीडिंग से रिलेटेड टॉपिक बना दिए आपके लिए। अभी इतने में हमारा काम लगभग सभी के लिए हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा किसी को ज़रूरत है तो वो हमें कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, हम हेल्प करने में काफ़ी विश्वास रखते हैं। थैंक यू गाइस।